जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम। नींदव बदन सोह सुठलो ना, मनऊ सांझ सर सिर हो सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत राजत रजनी रानी, कहाँ बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सास गए सोई, फर कंचन सिर मन उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज की रात्रि कैसी सुशोभित हो रही है, कैसी शोभा पा रही है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष रूप से सुशोभित है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर लो बोलन लागे। बंदी बंदी मांग धन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुड़ का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। बंदी बेप्र सुर गुर पित माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जननिन सादर वदन निहारे, भूपत संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं और गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई बहुत प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रातक्रिया करि तात पही, आयो चार्यो भाई। सुबह से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचनादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आ गए। नवा पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए और लाई, बैठे हरस रजायस पाई। देख राम सब सोआ जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ से कि बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुण्य वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुत समेत पूज पद लागे, निरख राम दो अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरुओं ने श्री रामचंद्र जी को देखकर मन में बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सुन रहे हैं, सहित सुन रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों को के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र की करनी जो वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया।
बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक त्यों माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम चरण और अधिक उछाहू। मंगल मोर उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सब सुनकर किसी को आनंद हुआ, किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोह मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सियाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देख शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, बहुत हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने वाले ब्रह्मा जी इसकी याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सय गुण भूपति भाओ, देख सरा महामुनि राव। विश्वामित्र नित्य ही चलना चाहते हैं, प्रतिदिन अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराव अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छो, 10 दर्शन देत रहब मुनि को मोहु। अस कही राव सहित सुत रानी, पर उचरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। परम प्रेम विह्वल होकर जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती है। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीति कही जाति। प्रेम सप्राम सप्रेम संग सब भाई, आर्य सुपाय फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आनंद आज्ञा पाकर करके लौटे। राम रूप भूपति भगते, ब्याहो छाहो आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद्र। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाढ़ श्रुति कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राओ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव।
वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतन समेत निपत गृह गयो, जहाँ तहाँ राम ब्याहो सब गावा, सुजस पुनि लोक त्यों पावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे थे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयो छाओ, सकई न बरन गिराहि नाहो। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार से आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेत निज बानी। श्री सीताराम जी के इसको कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करत कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पारो, कवि कौन्यो लहो। उपबीत ब्याह छाह मंगल, सुनहि जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन करके आनंद के साथ सुनेंगे और गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो भी प्रेम पूर्वक लोग गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलमय का धाम है, मंगल का धाम है। मास पारायण बारहवां विश्राम इस श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, अर्थात बालकांड पूर्ण हुआ। तो भक्तजनों, महाकवि तुलसीदास ने बालकांड में शुरू से पहले अपनी भक्ति को पाने के लिए भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना किया है कि भगवान, अगर मेरी बुद्धि से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, मैं आपका चरित्र वर्णन करने चल रहा हूँ। इस प्रकार से बार बार श्री तुलसीदास जी महाराज ने सभी देवी देवताओं से और सभी गुरु बंधुओं से, ऋषि मुनियों से बार बार प्रार्थना की है। उसके बाद बाल चरित्र का वर्णन करना शुरू किया है। तो बाल चरित्र का वर्णन करके शुरू करने से पहले इन्होंने पार्वती और शिव का स्मरण किया है। पार्वती और शिव को जब भगवान श्री राम को जब देखते हैं कि भगवान एक नर की भांति वन में सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं, तो भगवान जो है
शिव जी पार्वती से, जब शिव जी ने सच्चिदानंद कहकर भगवान से प्रणाम किया है तो पार्वती जी को शंका हो गई कि ये किस प्रकार के सच्चिदानंद हैं। तो पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, मैं देखूंगी कि ये किस प्रकार के भगवान हैं। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। इस प्रकार से भगवान शिव ने के कहने पर पार्वती जी ने जाकर के भगवान श्री राम की परीक्षा ली। उसके बाद इसमें ये चरित्र आया है कि नारद का मोह हो गया। नारद ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव को जीतने के बाद नारद ने भगवान शिव से कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया। उसके बाद जाकर के ब्रह्मा जी, तब नारद ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि हमने कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने भी और शिव जी ने भी नारद जी को कहा कि तुमने हमें तो बता दिया, लेकिन यह बात जाकर विष्णु भगवान को मत बताना। तो उन्होंने जाकर के, नारद जी को ये बात पची नहीं, फिर जाकर के उन्होंने विष्णु भगवान को भी बता दिया। जब नारद जी ने विष्णु भगवान को ये बात बताई कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो विष्णु भगवान ने मन में जाना कि नारद को घमंड हो गया, अभिमान हो गया है। तब विष्णु भगवान ने, जब नारद उनके दरवाजे से चले गए तो विष्णु भगवान ने नारद के जाते हुए रास्ते में एक पुरी का निर्माण किया। जब उस पुरी में एक राजा को बसाया, उस राजा के एक सुकन्या हुई। तो राजा नारद जी उधर से जब निकले तो राजा ने नारद जी को बुलाकर अपना कन्या का विवाह का हालचाल पूछा कि इसका विवाह किसके साथ होगा, ये बता दो। कन्या को देखते ही नारद ऋषि जो है मोहित हो गए। अब उनके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो भगवान की मर्जी थी, तो उनके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। तो वो कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे ऐसा रूप दे दो कि मैं उस कन्या को पा जाऊं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। तब नारद जी विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप अपना रूप दे दो। और ऊपर से यह भी कह रहे हैं, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान की विनती किया, भगवान वहाँ प्रकट हो गए और नारद जी ने अपना मनोकामना उनके सामने रखी। तब भगवान ने नारद जी के लिए कहा, ठीक है नारद जी, आप जो कहते हो मैं वही करूँगा, वैसा ही करूँगा। तो नारद जी को भगवान ने अपना रूप तो नहीं दिया, क्योंकि नारद को जब भगवान अपना रूप दे देते तो नारद का कल्याण नहीं होता। नारद तो मोह के बस में हो गए थे, उनको कामदेव ने सताया था। इसलिए भगवान तो सबका उद्धार करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने वहाँ पर जाकर के दूसरा रूप धारण किया और अपना विश्व सुंदरी को ब्याह करके ले गए। जब विश्व सुंदरी को ब्याह करके भगवान ले जा रहे थे तो नारद जी को वहाँ पर, जहाँ पर ब्याह हुआ था राजा के यहाँ, वहाँ पर शिव जी के 2 गण आए हुए थे, जो नारद जी को कह रहे हैं, नारद जी अपना मुंह तो जा करके देखो शीशा में कि तुम्हारा मुंह कैसा है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझे तो भगवान श्री हरि ने अपना रूप दिया है, फिर मैं क्यों देखूं। तब वो दोनों जब हंसने लग गए, तो नारद जी अपना जब मुंह देखते हैं तो उनको अपना मुंह दिखाई देता है बंदर की तरह। जब उनको अपना मुख बंदर की तरह दिखाई देता है तो नारद जी विचार करते हैं, मैंने तो भगवान से सुंदरता ही मांगी थी और उनका रूप मांगा था, आपन रूप देव प्रभु ही। उन्होंने हमको अपना रूप भी नहीं दिया और सुंदरताई भी नहीं दी, उन्होंने हमें बंदर का रूप बना दिया। तो जिस प्रकार से भगवान ने हमको धोखा दिया है, उसी प्रकार से मैं जा रहा हूँ, भगवान को या तो श्राप दे दूंगा, अपनी वैकुंठ में रह करके ब्राह्मण की पूजा करेंगे, उनको मैं श्राप दे दूंगा, और नहीं तो वो हमको बताएंगे कैसे कैसे यह सब हुआ। अब नारद जी बड़े गुस्से से चले जा रहे हैं। जब नारद जी बड़े गुस्से से चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको भगवान श्री हरि उस कन्या के साथ दो, और इधर रमा थी और इधर उस कन्या थी, दोनों कन्या के साथ मिलते हैं। बीच में भगवान जी चले जा रहे हैं तो नारद जी ने कहा, अच्छा किया कि तुम हमें रास्ते में ही मिल गए। तो नारद जी ने भगवान को बहुत अपशब्द बोले।
जब नारद जी ने भगवान को बहुत अपशब्द बोला और भगवान को श्राप दे दिया, जब भगवान को श्राप दे दिया तो भगवान श्री हरि ने नारद जी का श्राप अपने सिर पर अंगीकार किया। नारद जी ने श्राप दिया, जो तुमने हमें रूप दिया है, जब उसके रूप के लिए तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा और वही तुम्हारे रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे, बंदर लोग ही तुम्हारा सब सहायता करेंगे। अवतार क्यों लेना पड़ेगा कि तुमने हमारे साथ छल किया है, हम जिसको विश्व मोहिनी को चाहते थे उससे तुमने हमारा विवाह नहीं कराया है, इसी तरह से वो तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएंगी, कोई चुरा के हर के ले जाएगा, जैसे तुम हमारे विश्व मोहिनी को हर के ले जा रहे हो। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, भगवान ने उनका श्राप अपने सिर पर रख लिया। तो इस कारण से भगवान का दूसरा अवतार हुआ राम, और राम के श्री रामचंद्र के रूप में दूसरा अवतार हुआ। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के अवतार की 2-3 कथाएं कही है। उसके बाद एक राजा हुआ, एक तनु नाम का राजा हुआ। उस एक तनु राजा नामक राजा ने एक ऋषि का रूप बनाकर, जो उसके क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजा था, उसके साथ छल किया कि उसके साथ छल किया और उसके साथ बोला कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा कि सारे विप्रवर तुमको आशीर्वाद देंगे। राजा बहुत सीधे थे, राजा बहुत धर्मात्मा थे, तो राजा ने उनकी बात मान ली। तो एक तनु ने राजा के साथ धोखा किया। धोखा करके कैसा किया, उसके साथ राजा के साथ उनके पास कालनेम का नामक राक्षस रहता था, तो कालनेम नामक राक्षस के साथ मिलकर के उस तपस्वी राजा ने राजा के साथ धोखा करके ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का मांस खिलाया। तो ब्राह्मणों के मांस जब उन्होंने खिलाने के लिए थालियां परोसी तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब हुई तब वहाँ से ब्रह्मलोक से आकाशवाणी होती है कि तुम लोग ये भोजन मत करना, ये भोजन करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि ये भोजन ब्राह्मणों के मांस से बनाई गई है। जब ब्राह्मणों ने ये आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने उस राजा को श्राप दे दिया। राजा 2 भाई थे। जब राजा को श्राप दे दिया तब राजा का दूसरा जन्म हुआ। तो दूसरे जन्म में राजा जो है राक्षस हुआ। एक का नाम रावण हुआ, एक का नाम कुंभकर्ण हुआ। इस तरह से तो उस रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए फिर श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। इस प्रकार से उसके बाद विश्वामित्र के साथ आगे कथा आगे बढ़ गई। फिर तो उसके बाद विश्वामित्र जी जब राम पैदा हो गए तो विश्वामित्र आए और राम जी को मांग करके ले गए। वहाँ पर अहिल्या की, गौतम की नारी अहिल्या का तरन तारण करने के लिए भगवान गए। ताड़का से, मार्ची सुबाहु से यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी को ले गए। और उसके बाद श्री राम जी का विवाह जनकपुर में होना निश्चित था, पहले से ही विधि का विधान था। तो विश्वामित्र तो गुरु थे, उनको तो मुनि थे, श्रेष्ठ मुनि थे, उनको सब जानकारी थी पहले से। तो वो राम जी को वहाँ ले गए, वहाँ पर सीता जी का विवाह हुआ। इस प्रकार से सीता जी राम चारों भाइयों सहित सीता जनकपुर गए और जनकपुर में उनके 4 बेटियों के साथ राम के 4 भाइयों का ब्याह हुआ और वो सब लौट करके अयोध्या जी आए। अयोध्या जी आकर करके बालकांड का प्रसंग यहीं पर तुलसीदास जी ने खत्म किया। कब? जब विश्वामित्र जी को विदा कर दिया, विश्वामित्र जी अपने आश्रम चले गए और उसके बाद तुलसीदास जी ने बालकांड का प्रसंग यहीं पर समाप्त किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ पर बालकांड समाप्त हो गया। अब आप सब मेरे साथ कल आगे का वीडियो देखिए और
और बालकांड को एक साथ श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप पहले भाग से शुरू करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 30 तक का भाग एक साथ सुनने को मिल जाएगा भावार्थ सहित। और इसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। अयोध्या कांड की कल शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहि कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। जैस जो जन जहाँ से आयो, जाओ अपने धाम। राम लखन सिया जानकी, सदा करहि कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।